ऐसी कंडीशंस में इस बिजनेस को डेवलप किया है जो लोगों के लिए बहुत बड़े एक्सक्यूजेज हो सकते हैं और लोग कई बार कर नहीं पाते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ में ये समस्याएं चल रही है, कई लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है, कई लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, कई लोगों को कुछ और दिक्कत अपनी फैमिली की प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम हमारी लाइफ का हिस्सा है और ये पूरी लाइफ चलने वाली है। टफ टाइम नेवर लॉस्ट, बट टफ पीपल कैन डू, ये एक बुक है। और एक दिन पॉल सर ने भी इसका जिक्र किया था। अगर हम सोचते हैं कि ये टफ टाइम है ना, जो निकल जाएगा उसके बाद में हम कुछ करेंगे, तो ये कभी भी नहीं आएगा। ये एक दिन आएगा जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तब ये टफ टाइम निकल सकता है। सो उसका इंतजार नहीं करना है, जो करना है वो अभी करना है और इसी सिचुएशन में करना है। दिस द राइट टाइम टू डू द थिंग्स बेटर। और अगर टफ टाइम है आपके साथ में, तो आपके लिए काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस टफ टाइम को आप स्मूथ कर सकते हो ये टियान्स का प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करके। सो माय डियर फ्रेंड, आप इनसे इंस्पिरेशन लीजिए एंड रियली मैं दोबारा से मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, मैं पूरे टीम की तरफ से सुशील मैडम एंड वानी सिंह जी को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूं उनके ये कार अचीवमेंट के लिए। और उन्होंने प्रूव किया है, ऑल्दो युवराज जी की टीम में भी तनुराज जी ने किया है और बहुत सारे और लोगों ने किया है, कार अचीवमेंट को किया है और सुशील जी ने भी किया है। बट कई बार देखिए, सिचुएशंस ऐसी होते हैं, कई लोग वेल ऑफ होते हैं और कई लोग सब कुछ होते हुए और चीजों को नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये मेहनत का फल है जो आपके सामने है। तो अगर ये कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। देयर इज नो एक्सक्यूजेस। और दो चीजों में से एक ही चीज हमको मिलती है, या तो हम पैसा बना सकते हैं या हम बहाना बना सकते हैं। और अगर हम बहाना बना रहे हैं तो वो बहाना किसी और के लिए नहीं है, वो खुद के लिए। और किसी को नहीं बहाना बना सकते इस बिजनेस में, तो खासकर क्योंकि ये बिजनेस हमसे स्टार्ट होता है। इस बिजनेस के सूत्रधार हम हैं। हमारे बाद का नेटवर्क हमारा खुद का नेटवर्क है। और अगर हम इसमें किसी को अगर ब्लेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं या कंप्लेन करते हैं या कंपेयर करते हैं, तो आई थिंक कि वो हम हमारा काम रोक रहे हैं। क्योंकि ये आपके सपनों के लिए एक प्लेटफॉर्म है और जिसमें आप ही अपने सपनों को पूरा करने वाले हैं, आप ही इसके ओनर हैं। तो आप अपनी जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कीजिए। ये काम आपका है। कब करना है आपको ये? क्या आप बुढ़े हो जाएंगे तब करना है? क्या आपके हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे तब आप टूर अचीव करेंगे? क्या आप जब ड्राइव नहीं कर पाएंगे, जब एंजॉय नहीं कर पाएंगे, जब साइट सीन्स को नहीं देख पाएंगे, अपनी कार के मजे नहीं ले पाएंगे, क्या तब आप कार अचीव करेंगे? कब चाहते हैं आप? आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। यहाँ रोकने वाला कोई भी है तो वो है हम खुद। और ये प्रूव किया है सुशील जी ने। सो मैं सभी को ये बताना चाहूंगा कि लोगों को इनसे सीखना चाहिए और अपने टारगेट्स लेने चाहिए। यहाँ खुला मैदान है, खुला आसमान है। कोई कितना भी दौड़ सकता है, कोई कितना भी उड़ सकता है। किसी को किसी ने रोका नहीं है। सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है। पूरा आप कुबेर के खजाने पे बैठे हैं और फिर भी अगर आप बहाने बनाते हैं कि मैं ये नहीं ले सकता, तो वो आपकी मर्जी है। आप जितना मर्जी यहां से निकाल सकते हैं। सो इट्स रियली वंडरफुल डे टुडे एंड शानदार और जबरदस्त। और मैं एक एके पांचाल जी जो मेहनत करते हैं उसके लिए भी मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। वो बहुत अच्छे टीम को प्ले करते हैं, बहुत अच्छी तरह से वो काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। लेकिन हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी खुद को लेनी पड़ेगी। और मैं यहां बोलूंगा कि कम से कम 7 स्टार अगर कोई बंदा है, देखिए 6 स्टार यहाँ पे एक बेबी की तरह होता है। 5 स्टार, 4 स्टार और 6 स्टार तक हम मान सकते हैं कि 5 स्टार न्यूबॉर्न बेबी है, 4 स्टार न्यूबॉर्न बेबी है, 5 स्टार थोड़ा यंग बच्चा है और 6 स्टार थोड़ा सा यंगस्टर है, लेकिन उसको समझाया जा सकता है। लेकिन 7 स्टार से एक फैमिली डेवलप हो जाती है उसके नीचे। 7 स्टार ऐसा होता है जब किसी बच्चे की शादी हो जाए और उसके बच्चे बच्चे हो जाएं। अगर वो बंदा लापरवाही कर रहा है, अगर जिसकी शादी हो चुकी, जिसके बच्चे, जिसकी फैमिली बन चुकी, अगर वो बंदा लापरवाही कर रहा है, तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा?
वो खुद भुगतेगा। और 8 स्टार लीडर यहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबल लीडर हो जाता है, यानी कि उसके बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, यानी उसके नीचे 7 स्टार भी है, 6 स्टार भी है। ये एक फैमिली की तरह बिजनेस है, इसको एनालाइज करके देखिए। तो उनको खुद को जिम्मेदारी लेनी है, एक लीडर की तरह अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करो, छोटे छोटे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करो, होम मीटिंग्स, पर्सनल मीटिंग्स, ऑफिस मीटिंग, जो भी करना है वो करो, लेकिन डेली एक्टिविटी करो। और समस्याओं में उलझे रहेंगे तो उनका अंत नहीं है, देयर इज नो एंड। आप पूरी जिंदगी निकाल दो, समस्याएं खत्म नहीं होंगी। ये मैं स्टाम्प पे लिख सकता हूँ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है, और जैसा हमारा माइंड कंसीव करता है, सोचता है, वैसा ही हमारा एनवायरनमेंट बन जाता है। एक के बाद दूसरी समस्या, दूसरी के बाद तीसरी। आप सॉल्व करते करते बुढ़े हो जाएंगे, लेकिन समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी। तो माय डियर फ्रेंड, आपको अभी से अपने टारगेट्स पे फोकस करना चाहिए। टारगेट्स पे अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो देखिए, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कंपनी में अथाह पैसा है, जो करेगा वो वहां से खींच लेगा पैसा, वो वहां से ले लेगा। अब आपको बताइए, आपको तालियां बजानी है या पैसा चाहिए? क्या चाहिए आपको? क्या चाहते क्या हैं आप अल्टीमेटली? आप चाहें तो 1 साल में गोल्ड लॉयन बन सकते हैं। आप चाहें तो 1 साल में गोल्ड लॉयन बन सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। दुनिया भरी पड़ी है, क्यों नहीं बन जाते? अब आप इसमें बोल सकते हैं कि मेरी अपलाइन मेरा हेल्प नहीं करती, मेरे को प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिलते, या मेरी लोग बात नहीं सुनते, या मेरे को घर में चैलेंजेस हैं, या मेरा हस्बैंड मेरे को काम नहीं करने देता, या मेरी वाइफ मेरे को रोक देती है, या मेरे बच्चों को मेरे को देखना पड़ता है। बहुत सारे कॉजेज हैं, बहुत सारे। मेरे को शादी आ रही है, मेरे को बर्थडे आ रहा है, मेरे आप कैसा बर्थडे मनाना चाहते हैं? आप अपना बर्थडे स्विट्जरलैंड में मनाना चाहते हैं, या यहाँ पे ही अपने बर्थडे के लिए 3 दिन खराब करना चाहते हैं? क्या चाहते क्या हैं आप? लोग आपके बर्थडे को सेलिब्रेट करें, ऐसा आप बन सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू। ये ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिला है, सो डू इट। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? पता नहीं। देखिए, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट आता है इन चीजों में। हो सकता है आप लोग को ऐसा लगे कि पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने भी मेहनत की है, और ये जो पिन है ना, ये ऐसे ही नहीं मिलती। मेहनत के बाद ही पिन मिलती है और पैसा मिलता है। मैंने आज भी बोला कि मैं शायद मेरी लाइफ में कुछ भी कर रहा होता, अगले 10 साल 20 साल काम कर रहा होता, मैं 45 लाख की गाड़ी नहीं खरीद सकता था। आज मैं जब 45 लाख की गाड़ी में चलता हूं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरे से भी ज्यादा उन लोगों को भी खुशी होती है जिन्होंने ये सोचा था कि ये पता नहीं कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन वहां प्रूव किया। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपने आप को झूठा साबित कर दो, या लोगों को झूठा साबित कर दो। चाहते क्या है आप? लोग आपके बारे में, जब आप कुछ नहीं करते तो लोग आपके बारे में कहते हैं कुछ नहीं कर सकता ये बंदा, या ये लेडी कुछ नहीं कर सकती, हमको पता है कुछ सब बेकार की चीज है। ऐसा वो सोचते हैं, वो सही सोचते हैं हमारे और आपके बारे में, अगर हम ये प्रूव नहीं कर पाते। अब आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो अपने आप को झूठा साबित कर दो, आप कह रहे हो मैं कर सकता हूं, वो कह रहे हैं वो नहीं कर सकते आप, और आपने नहीं किया तो वो सच्चे और आप झूठे। या आप करके दिखा दो, तो आप सच्चे और वो झूठे। आप चाहते क्या है? देखिए, मैं एक स्टोरी सुना के एंड करूंगा। बहुत छोटी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और सुनी भी है आपने, बहुत सारे लोगों ने सुनाई हुई है। एक बार बहुत सिद्ध बाबा थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे, और उनका चर्चा चारों तरफ चल रहा था, लोग उनके बहुत अन्याय हो गए। तो एक बंदा आया और उसने सोचा कि इस बाबा को झूठा साबित कर देता हूँ। ऐसे होते हैं ना कई लोग, चैलेंज कर दिया, अरे बाबा आपने क्या किया है? तो वो बंदा, बहुत भीड़ लगी थी स्टेज पे, बाबा बात कर रहे थे, तो वो स्टेज पे चढ़ गया, बोलता है भाई मेरी बात सुनो, ये बाबा बाबा कुछ नहीं है, ढोंगी है, सब कुछ बेकार है। मैं आपको बताता हूँ, अगर इन्होंने कुछ बता दिया तो ये सिद्ध है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो वो एक चिड़िया पकड़ के लाया, और पीछे हाथ करके, अपने हाथ पीछे बांध के अपने हाथों में चिड़िया लेके पूछता है कि आप बाबा इतने सिद्ध पुरुष हो, तो आप बताओ ये चिड़िया मरी हुई है या जिंदी है? तो बाबा ने थोड़ी देर सोचा और बोला कि भाई ये चिड़िया का मरना और जिंदा रहना आपके हाथ में। समझ रहे हैं आप बात? कि वो सोच रहा था कि बाबा बोलेगा ये मरी हुई है तो मैं इसको उड़ा दूंगा, और बाबा बोलेगा ये जिंदी है तो मैं इसकी गर्दन दबा दूंगा। लेकिन बाबा तो बाबा है ना, बाबा ने बोला भाई तुम्हारे हाथ में है। तो ये चिड़िया का मरना या जिंदा रहना किसके हाथ में है?
हमारे हाथ में है, अपलाइन के हाथ में नहीं है, डाउनलाइन के हाथ में नहीं है। कंपनी ने अपना काम करके रखा है, अपलाइन अपना पूरा काम कर रहा है, डाउनलाइन अपना पूरा काम कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? अपने आप का ऑडिट करो डेली। आप अपना ऑडिट करो डेली। आर यू सेटिस्फाइड विद योर वर्क? इट्स ओके। इफ नॉट, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। So get ready, change, get ready for change. And once again, I will pay my sincere congratulations to Sushil ji and Vani Singh ji. And thank you very much, Yogaraj शर्मा जी, आपने मेरे को पैनल में लिया। एंड मैं चाह रहा था कि मैं पर्सनली थैंक्स करूं सुशील जी को। एंड लास्ट में मैं मैजिकल वर्ड्स बोलूंगा, बेटर चांस, बेटर लाइफ। आई लव चांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, एंड गो गोलो एंड एवरीवन सून। शिमला के लिए तैयार हो जाओ, शिमला एंड सोलन, उसमें हम बहुत बड़ा कन्वेंशन करने वाले हैं, तो उसकी आप अपने फिक्स कर लीजिए। एंड अपना जो फॉरेन टूर है मलेशिया एंड सिंगापुर, उसका 1 महीना बचा है, उसके लिए प्लानिंग कीजिए। 1 महीने में कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़े इतिहास रच सकते हो आप इस 1 महीने में। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू योगराज जी, ओवर टू यू। Sir, thank you very much for your kind word.